हमेशा याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार बन जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 28 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 28 जून 2024 है और दिन शुक्रवार का है। जैसे कि आप जानते हैं कि 30 जून से शनि अपनी वक्री चाल शुरू करने वाले हैं, तो ऐसे में आज के दिन में आपको शनि महाराज की असीम कृपा पाने के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर के 4:27 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह 10:11 तक रहेगा, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। तो मीन राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। अब राहुकाल की अगर बात कही जाए तो आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय यह राहुकाल का रहेगा। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 12:10 से 1:19 तक मिलने वाला है। आज अगर कोई यात्रा आप प्लान कर रहे हैं, खास तौर पे कमाई के लिए, तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। इस बात का ध्यान रखें, पूर्व और उत्तर दिशा में लंबी यात्राओं की हम यहां पर बात कर रहे हैं। दिशाशूल दोष की अगर बात कही जाए तो पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो आज के दिन दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या पाश योग, दरुधरा योग, अधम योग, भारती योग, सरल योग, विमल योग, धन योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, जिंदगी का गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, जीवन में क्या आपको जॉब करनी चाहिए है या अपना खुद का व्यापार, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या आपकी कुंडली आपके इस मोटिव को सपोर्ट करती है या नहीं करती, क्या आप बार बार लोगों से विश्वासघात पाकर के परेशान हो चुके हैं, बार बार धोखा खाकर के परेशान हो चुके हैं, आपकी कुंडली में क्या ऐसे उपाय हैं, क्या ऐसे रत्न हैं जिनको पहन करके आप अपने और अपने परिवार की सुखद जीवन के लिए प्रयास अच्छे से कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। संपूर्ण राजयोग जन्मपत्रिका जब कही जाती है तो उसमें वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली आने वाले 10 सालों के लिए समय किस तरीके का रहेगा, क्या दशाएं होंगी, उस दशाओं का फल क्या आपको प्राप्त होने वाला है, क्या रत्न पहना जा सकता है, क्या रुद्राक्ष पहने, अगर उपाय करने ही हैं तो ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिनसे कि जीवन में एक बेहतरीन समय को आप आमंत्रित कर सकें। इन सभी सवालों के जवाब अगर मैं आपको कहूं संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकते हैं तो आपको जल्द से जल्द अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका का आदेश इन नंबर्स पे देना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर इस समय में मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स मिलने से 75% सपोर्ट भी मिल रहा है। पर शिकायत एक बात की ही रहने वाली है कि नींद पूरी नहीं हो रही, थकान कुछ ज्यादा है, तो इस समय में मेंटली टॉर्चर वाला समय सामने आ सकता है। यह कहा जाए कि किसी भी काम को करने से पहले टेंशन कुछ ज्यादा है, सही चलते हुए भी दूसरे लोगों की शिकायतों का सामना करना पड़े या दूसरे लोग प्रॉब्लम अपनी क्रिएट करें और उसके लिए जिम्मेदार आपको ठहराएं, इन कारणों से परेशान आप अवश्य होते नजर आ सकते हैं। यहां पे जितना ज्यादा हो फोकस अपने काम पे और अपने आप पर करना बेहतर रहेगा। आसपास की चीजों पे फोकस किए तो मान करके चलिए कि कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लोगों की शिकायतों को कभी भी आप अपने लिए बेहतर नहीं बना पाएंगे। यहां पर सोच समझ करके बातें करना आपके लिए हितकारी ज्यादा रहेगा। खास तौर पे कोई कमिटमेंट देने की जहां पे बात हो, कोई फाइनेंशियल इस समय में डिसीजन हो, तो बहुत ज्यादा आपको कॉशियस होकर के इस समय में चलना चाहिए। या ये कहा जाए कि बातों में कमिटमेंट देने से बचना चाहिए। टाला जा सके तो अति उत्तम, नहीं टाला जा सके तो ये कहूंगा कि थोड़ा मार्जिन लेकर के कोई भी इस समय में डेडलाइन अपने लिए, अपने काम के लिए सेट कीजिएगा। एक और बात का इस समय में ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा के अंदर जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक खुद की गाड़ी मत लीजिएगा। लंबी दूरी की यात्रा है, ट्रेन है, फ्लाइट है, बस है, इसमें ट्रैवल करना आपके लिए ज्यादा सेफ और सिक्योर रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, पर इस समय में प्रत्यारी तारा का साथ भी है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स होने के कारण ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है, जिस कारण से अपना पैसा वापस प्राप्त करने की बात हो, कर्ज से राहत की बात हो, तो वो इस समय में संभव बड़ी आसानी से होते नजर आएंगे। घर के अंदर मांगलिक कार्यों को लेकर के रूपरेखा निर्धारित करने का भी इस समय में मौका आपके सामने आने वाला है। तो यंगस्टर्स ऐसे समय में जो रिलेशनशिप में थे, अपनी रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स के, अपने फैमिली के सामने ला करके स्वीकार करवा सकते हैं। ये कहा जाए कि बड़े ही प्रेम पूर्वक बात करके इस रिश्ते को फॉर्मल बनाया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य में भी सुधार देखने का मौका मिलेगा, तो घर के अंदर मेहमानों के आने से खुशी जो है वो दुगनी होती नजर आएंगी। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है शानदार तरीके से पैसे तो कमाने वाले ही हैं, उस बात को लेकर की शिकायत नहीं होगी, पर जो शिकायत इतने समय से अपने कंपटीशन को लेकर की थी या ऐसे लोगों से जो आपको आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते थे, रास्ते में रोड़े अटकाते थे, तो ऐसे लोगों पर इस समय में कंट्रोल पा लेना या तो फिर पलट करके कुछ ऐसा जवाब दे देना जिसके कारण वो हमेशा के लिए शांत हो, वो आपको इस समय में फिर भी मौका मिलने वाला है। गृहिणी ऐसे समय में यात्राओं से खास तौर पे बड़ी खुशी प्राप्त करने वाली है। कोई वीकेंड गेटअवे अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आज के दिन इस यात्रा को करने से काफी ज्यादा सुखद परिणाम मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स होने के कारण मैं कहूंगा 50-50% ये समय पॉजिटिव रहने वाला है। थोड़ा सोच समझ करके कोई कमिटमेंट दें तो बेहतर रहेगा। तो यहां पे आत्मविश्वास को ओवर कॉन्फिडेंस बनने से बचना होगा। नौकरी के अंदर बदलाव अवश्य देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो सीनियर्स को लेकर हो, अपने प्रोजेक्ट को लेकर के हो, तो काफी जगहों पर कुछ बदलाव ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको लेकर के आप इस समय में अपनी एक्सेप्टेंस ना दें। पर यह कहा जाए आपके चाहने और ना चाहने से चीजें और स्पीड बदल नहीं सकती, तो अपने आप को ही आपको इस समय में मॉडिफाई करना होगा, अपने आप को इन चीजों से कस्टम करना जरूरी होगा। भक्ति भाव भी आप में इस समय में उजागर अवश्य होता नजर आने वाला है। तो प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में घर परिवार के साथ में यूनानिमस डिसीजन लेने में आप सक्षम सिद्ध होंगे। अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं, कोई पॉलिटिशियन है या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, तो इस समय में अपनी ऑडियंस से बेटर कनेक्टिविटी आपको देखने का मौका मिलेगा, बेटर रिस्पॉन्स आपको देखने का मौका मिलेगा। और हर तरीके से कहा जाए कि जो पब्लिक रिलेशंस हैं, कहीं भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, कोई फैमिली फंक्शन में भी जाते हैं, तो इस समय में ऐसी गैदरिंग्स से आपको अपनी इमेज को सुधारने का मौका और अपने आप की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने का मौका अवश्य मिलने वाला है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अपनी पढ़ाई में और ज्यादा रुचि दिखाने के कारण यहां पर सफलता के भागीदार बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये जो आज के दिन आपके लिए बन रही है ये रहेगी 25% सपोर्ट की, और इसके कारण इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो इस समय में फूंक फूंक के कदम रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। छोटी सी मिसकैलकुलेशन कही जाए, ये कहा जाए कि किसी को फेवर करने के चक्कर में आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर के कोई उनके लिए प्रयास कर लिया, तो ये आपके लिए गले की फांस बन सकती है। जो आपके सीनियर्स हैं वो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और वही मौका आप उनको थाली में परोस करके दे बैठेंगे, तो इससे आपको बच करके रहना होगा। अगर आप व्यापारी वर्ग के हैं तो इस बारे में भी आपको ध्यान देना है कि ऐसे समय में कोई नोटिस आने से कुछ ज्यादा ही टेंशन जो है वो आप पर हावी हो सकती है। इस टेंशन का आप पर हावी होना ना ही सिर्फ मानसिक तौर पे, पर आपकी हेल्थ पर भी असर डालने वाला रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे समय में छोटी छोटी बातों में ये कहा जाए गुस्सा दिखाने के कारण आपको यहां अशांत मन का सामना करना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि घर के अंदर जो छोटे थे, बहू थी या फिर अपनी अर्धांगिनी है, उनको आपने कुछ कह दिया, कोई काम ऐसा सौंप दिया और बैक टू बैक काम दिए जा रहे हैं। इस कारण से इस समय में जो मन मुटाव है वो कुछ बढ़ सकता है, वापस कुछ पलट करके सुनना पड़ सकता है। तो इसके लिए थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। यंगस्टर्स ऐसे समय में आपके लिए परेशानी ज़्यादा नहीं रहेगी। अपने सिर को नीचे और पढ़ाई पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होगा। इधर उधर की बातों में अगर इस समय में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए तो परेशानी आपके लिए आप खुद क्रिएट कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में, साधक तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं।
सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो लगभग हम कह सकते हैं कि आपको इस समय में 67% सपोर्ट मिल जाएगा, पर यहां पर भय और दबाव का माहौल आप पर हावी रह सकता है। यह कहें मेंटल प्रेशर जो है वो इस समय में कुछ ज्यादा रहेगा। अपनी हेल्थ को लेके भी परेशान है तो वही काम को लेके भी इस समय में प्रेशर से गुजरते नजर आने वाले हैं। अगर घर परिवार के अंदर किसी भी बात को लेकर के इस समय में कोई टॉपिक छिड़ चुका है या बहस चालू हो चुकी है तो आपको मौन रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। गवाही देना इस समय में सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा टेंशन और परेशानियों को आमंत्रित करने का काम कर सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग, आप इस समय में अगर किसी भी तरीके से कोई यात्रा करने वाले हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, या ये भी कहें कि शाम को वॉकिंग के लिए निकले हैं, तो किसी पार्क में करना फिर भी बेहतर रहेगा, या अपने साथ में घर के जो यंगस्टर्स हैं उन किसी को लेकर के इस यात्रा पे निकलना या टहलने के लिए निकलना बेहतर रहेगा। अकेले निकलना आज के दिन आपके लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए कि क्राइम रेट जो इस समय में शहर में बहुत ज़्यादा है, आपके उस कारण से कोई छीना झपटी हो जाए, कोई हाथापाई हो जाए, या किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो उससे आपको स्वयं को खुद ही सिक्योर रखना ज़रूरी रहेगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीनियर्स जो हैं वो इस समय में दबाव बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो सफल भी हो रहे हैं। ऐसे समय में अगर आपका एटीट्यूड है कि जेब के अंदर रेजिग्नेशन लेटर लेकर के घूमता हूं, मुझे चिंता नहीं है, दूसरी नौकरी मिल जाएगी, तो ये गलतफहमी इस समय में अपने आप से दूर कर लीजिएगा कि गलती से भी अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो अपने आप के लिए हद से बड़ी प्रॉब्लम आप खुद आमंत्रित कर बैठेंगे। सीनियर्स इसी बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब आप अपना रेजिग्नेशन डालें, क्योंकि फेवरेटिज्म जो प्ले हो रहा है उसके शिकार आप बनने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये लगभग हम कहेंगे कि 70% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी हो जाएगी, अच्छा कमाने का मौका भी मिल जाएगा। पर ऐसे समय में इस बात का फिर भी ध्यान रखना है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। एक बार में आपका काम पूरा हो जाए वो इस समय में संभव नहीं हो पाएगा। यही कहा जाए ऑर्डर देते हैं तो एक बार में आपके ऑर्डर का पालन कर लिया जाए वो इस समय में संभव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण टेंशन जो है वो कुछ हावी हो सकती है। वाहन को लेकर के भी इस समय में सुख प्राप्त होने वाला है, तो खास तौर पे अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो मान करके चल सकते हैं कि इस समय में एक लमसम अमाउंट मिल जाना, इंसेंटिव मिल जाना, बोनस मिल जाना, इन सभी चीज़ों से फाइनेंशियली आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ऐसे समय में जीवन साथी के द्वारा अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, खास तौर पे ऐसे समय में क्योंकि गुप्त नवरात्रि आने वाली है, त्रिपुष्कर योग भी है, रवि पुष्य योग भी आने वाला है और भडली नवमी। तो इस समय में अगर किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए आप आगे बढ़ने वाले थे तो ये समय आपके लिए हितकारी है, आपके लिए फेवरेबल जरूर बन रहा है। यहां पर ब्राउन कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये कहा जाए खाकी ब्राउन कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का 7, जिसके कारण 75% सिचुएशन इस समय में पॉजिटिव अवश्य रहने वाली है। अब तुला राशि के जो जातक हैं, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं, नई जॉब के प्रयास कर रहे थे, कोई ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले रहे थे, या ये कहा जाए कि कोई कॉलेज की एंट्रेंस के लिए इस समय में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ये आपके लिए सफल अवश्य होने वाले हैं। कर्ज से राहत भी मिलेगी, तो शानदार कमाई के योग भी इस समय में बन रहे हैं। और ऐसे समय में जितनी ज़्यादा आप स्ट्रैटेजी बनाएं, स्ट्रैटेजाइज करें, प्लानिंग करें, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ये कहा जाए कि दिमाग का इस्तेमाल पूर्ण तरीके से करना है। कहाँ से फ़ायदा कमाया जा सकता है, ट्रेडिंग की जा सकती है, या ये कहा जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका काम है तो इस समय में आपको 100% प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर लक का फेवर भी बहुत शानदार है। तो खास तौर पे ऐसे समय कहूँ कि भारत के बाहर जो कसिनोज में खेलने जाने वाले लोग हैं, आज के दिन मान करके चलिएगा कि आपके तारे बुलंद हैं, शानदार तरीके से जीत करके वापस घर लौटने का मौका आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव अवश्य देने वाले हैं। पर इस समय में चालाकी, चतुराई, बुद्धिमानी, इन सभी का इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं ये कहूँगा कि हर इंसान को अपने जीवन में
महाभारत, रामायण और चाणक्य नीति, ये तीनों ही पढ़नी जरूरी है, क्योंकि इस समय में चाणक्य नीति ही आपके काम आने वाली है। ये कहें कि ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे थे, लोग आप पर हावी हो रहे थे, तो अब समय आ चुका है कि आप अपना पासा फेंकें। ऐसे समय में बिना बात की टेंशन लेने से बचना होगा। कोई अपना काम है जिसके अंदर परेशानियां कुछ ज्यादा हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में लोग अगेंस्ट में ज्यादा हैं, तो चिंता की बात नहीं रहेगी। यहां पर जितना हो सकता है इस दिन को गुजारने की जरूरत आपको ज्यादा है। ऐसे समय में प्रेशर डाल करके अपने काम को पूरा कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हानि या नुकसान ही इस समय हाथ लगने वाला है। अब ऐसे समय में यह कहूंगा कि जो पॉजिटिव हो सकता है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। खास तौर पे अगर कोई यात्रा करने वाले हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, इस यात्रा से पैसे कमाने की कोशिश है, तो यह आपके लिए सफल फिर भी हो सकती है। ऐसे समय में जितना हो सकता है रियलिस्टिक बनकर के रहना जरूरी है। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना या फिर बड़ी बड़ी कहानियां लोगों को सुनाने से आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाए कि उलझा करके रख दिया जा सकता है, या ये कहा जाए कि कहानियां आप सुना रहे थे पर खुद ही उसमें उलझ गए। ये इस समय में पॉसिबल फिर भी देखने को मिलने वाला है। यंगस्टर्स ऐसे समय में अगर पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, या ये कहा जाए कोई एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं, तो इस समय में अपने काम पे जितना ज़्यादा हो सके फोकस कीजिएगा। आजू बाजू की चीज़ों को लेकर के अगर ज़्यादा आप अहमियत उनको देना शुरू कर देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को अहमियत इस समय में ज़्यादा दे रहे हैं एग्जाम में, तो ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए जो बन रही है दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 33% सपोर्ट। अब ऐसे समय में उत्तेजित होना, अपनी बातों की गवाही देना, पर उस गवाही के अंदर वापस कुछ भी हाथ ना लगना। लोगों ने अपनी धारणा बना ली है, आप पर हावी होना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसे समय में आप सिर्फ और सिर्फ कह करके अपने आप का समय बर्बाद करें, तो इससे बचना होगा। घर वाले ही इस समय में शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। नेगेटिव सोच जो है वो इस समय में आप पे हावी ज्यादा होती नजर आने वाली है। यहां पे ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे ईगो की बात आती है तो वहां से बाहर निकल जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि अपमानित होने पर आप सिर्फ और सिर्फ चीजों को और ज्यादा पेचीदा बना सकते हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। कोई भी बात इस समय में कर रहे हैं तो बार बार अपनी बात से भटकने वाली चीज जो है वो इस समय आपके साथ में ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो इस समय में अपने सीनियर से जितनी दूरी बना करके रखी जाए उतनी बेहतर है, क्योंकि जितने क्लोज जाएंगे उतनी कमियां सामने आने वाली हैं। जितनी बार जाकर के गवाही देंगे उतनी और ज्यादा आपके लिए ट्रबल क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे समय में अगर मार्केटिंग से हैं तो जल्द से जल्द मार्केट निकल जाना बेहतर रहेगा। अगर आईटी फील्ड से हैं या फिर अकाउंट से हैं तो ऐसे समय में फिर भी कहूँगा बाहर नहीं निकला जा सकता, तो सीनियर से बार बार कंसल्ट करने से बचिएगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं बाहर घूमने की या फिर आउट ऑफ स्टेशन जाने की और कोई वाटर पार्क जाने की, तो इससे इस समय में आपको परहेज करना ज़्यादा सुखद रहेगा, सेफ रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। आइए बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बन रही है। अब ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से लाभ भी मिलने वाला है, तो ओवरऑल दिन बहुत शानदार रह सकता है। यह कहा जाए संतान से लगाव भी होगा, यहाँ पे बड़े निर्णय आप लेते नजर आएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में डिसीजन अवश्य ही आपके पाले में आने वाले हैं। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। थोड़ा अगर धैर्य रखा जाए, ये कहा जाए पेशेंस के साथ में अगर काम करें तो अपने काम को बड़े ही सुखद परिणाम आप दिलवा सकते हैं। ये कहा जाए शानदार रिकग्निशन जो है, परफेक्शन जो है अपने काम में आप लाने में सफल हो पाएंगे। सुख सम्मान मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ऐसे समय में कर्ज से राहत कहा जाए, शानदार कमाई कही जाए, ये सभी चीजें मिलकर के ओवरऑल बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर के आने वाली हैं। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना होगा। तो वहीं पे ये भी कहूंगा अगर यंगस्टर्स हैं आप, तो ऐसे समय में अगर कोई साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे या तो फिर ये कहा जाए मार्केटिंग के थ्रू इस समय में कुछ पैसे जुटाने की कोशिश थी, तो इसमें आप सफल होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन सपोर्टिव है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ शिकायत आपके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। काम पूरे सही से हो रहे हैं, हर चीज आपके मन मुताबिक है, पर सैटिस्फैक्शन मिसिंग है, शिकायतें ज्यादा है।
मन नहीं लग रहा है। ये इस समय में सबसे बड़ी परेशानी उभर करके आ सकती है। एक इंसान जिसके पास में सब कुछ होने के बावजूद वो अनहैप्पी हो तो सबसे बड़ी परेशानी है, और जिसके पास में कुछ भी ना हो फिर भी वो खुश हो तो उससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। तो यहां पर यही चीज इस समय में सबसे बड़ी परेशानी क्रिएट करने वाली है कि अच्छी कमाई भी हो रही है, घर परिवार का साथ भी है, सब स्वस्थ है, पर मन ही मन दूसरों से कंपैरिजन करना या फिर किसी पुरानी बात को लेकर के याद करके दुखी हो जाना, वो इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में अगर आप व्यापारी हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, अच्छी कमाई होने के बावजूद और ज्यादा के चक्कर में लालच प्रवृत्ति जो है वो आप पर हावी हो सकती है, जिसके कारण कुछ ऐसा निर्णय ले बैठेंगे जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कहा जाए कि इमेज जो है वो खराब हो सकती है। यहीं पे विवादों के अंदर उलझने से भी आपको बचने की जरूरत ज्यादा रहेगी। खासतौर पे गृहिणी हैं आप तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा इस समय में कि छोटे मोटे विवाद जो घर में होते हैं वो अपने तक ही सीमित रखे जाएं तो बेहतर रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। फिर भी हम कहेंगे कि 80% तक तो यहां पे सिचुएशन पॉजिटिव ही बनी हुई है, जिसके कारण मान सम्मान की प्राप्ति देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए बहुत समय से घर से दूर थे, आज वापस घर वापसी हो रही है, तो घर वापसी करके आपको जो माहौल है उसका एंजॉयमेंट लेने का मौका मिल सकता है। हर किसी से प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। यहीं पे अगर आप व्यापारी वर्ग के इंसान हैं तो ऐसे समय में कुछ रिस्की डिसीजंस आप लेते नजर आएंगे। ये कहा जाए कुछ ऐसे डिसीजंस जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा हो, पर उससे फायदा भी कमाने का मौका आपको मिलने वाला है। तो ऐसे समय में रिस्की डिसीजंस ले रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि बिना सिर पैर के डिसीजन लेकर के अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन की बात कही जाए, पारिवारिक जीवन की बात कही जाए, अति श्रेष्ठ इस समय में आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं। तो खाने पीने को लेकर भी शिकायतें नहीं होंगी। नौकरी पेशा इंसान खास तौर पे ऐसे समय में अगर अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस का फेवरेट बनने के प्रयास कर ले, यही कहा जाए कि उनसे किसी तरीके से कुछ गेन करना चाहता है, उनको सही से इस्तेमाल करके अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, उनकी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करना चाहता है। मैं यहाँ पे इंसान को इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी जो सोच है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो पोस्ट है, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन अगर आप कर सकें तो आपके लिए ये सुखद परिणाम आज के दिन अवश्य लेकर के आने वाला है। ऐसे समय में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी गेन करने का मौका आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि जैसे आप जानते हैं शनि वक्री होने वाले हैं 30 जून से। आने वाले 139 दिनों तक अपनी वक्री चाल से राशियों पर प्रभाव भी डालेंगे, तो कई राशियों के लिए शानदार समय की शुरुआत भी करेंगे। तो ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं अगर शनि के प्रतिकूल प्रभाव देखने पड़े तो? अगर अनुकूल प्रभाव है तो उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, शनि को प्रसन्न किया जा सकता है, तो प्रतिकूल प्रभाव में किस तरीके से शनि को प्रसन्न कर जो प्रतिकूलता है उसको संभाला जा सकता है, कम किया जा सकता है। यही कुछ उपाय आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं जिनसे आर्थिक रूप से आप भी ताकतवर बन सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको एक लोहे का त्रिशूल लेना है, महाकाल शिव, महाकाल भैरव या महाकाली मंदिर में अर्पित कराना है। अगर शनि दोष के कारण विवाह में विलंब हो तो साधा सा उपाय आपको करना है। 250 ग्राम काली राई लेनी है, नए काले कपड़े में बांध करके पीपल की पेड़ की जड़ जो होती है वहां पर रख आएं और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करके यहां से वापस निकले। इस बात का ध्यान रखें कि वापस मुड़ के पीपल वृक्ष की तरफ ना देखें। दूसरा उपाय, पुराना जूता अगर आपके पास में कोई है तो आने वाले शनिवार के दिन चौराहे पर रख करके आ जाए। यह ऐसा जूता हो जिसे आप पहनते ना हो, तो यह उपाय अवश्य आपको करना चाहिए। तीसरा उपाय, 10 बादाम लेकर के हनुमान मंदिर आपको जाना है। 5 बादाम वहां रख दीजिए और 5 बादाम अपने घर लेकर के किसी भी वस्त्र में बांध करके जहां पैसे रखे जाते हैं वहां पर रख दीजिए। शनि की असीम कृपा जिसे कही जाती है वो आपको प्राप्त हो सकती है। चौथा उपाय, बंदरों को काले चने, गुड़ और केला खिलाएं। ये हनुमान जी का उपाय है और अगर आप जानते हो तो हनुमान जी की जो प्रार्थना करे या ये कहें जो उनका भक्त हो, शनि उसे परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि शनि ने अपना वचन दिया था बजरंगबली को कि जो आपका भक्त होगा उसको मैं कदापि परेशान नहीं करूंगा। पांचवा उपाय,
सरसों के तेल का छाया पात्र दान करना है। पर ध्यान रखें कि सरसों का तेल एक दिन पहले लेकर के आना है। अगर आप ये कोशिश करते हैं कि शनिवार के दिन सुबह ही लेकर के आए हैं पैकेट, हाथों हाथ उसे खाली के किसी पात्र में, उसके बाद में छायादान आपने किया है, तो वो काम नहीं करेगा। कम से कम एक हफ्ते पहले, या एक हफ्ता ना हो सके तो कम से कम 3 दिन पहले आपको लेकर के आना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए है। उसके पश्चात शनिवार देख करके इसका दान आपको करना चाहिए। छठा उपाय, बहते पानी में नारियल विसर्जित कर दीजिए। 7वां उपाय, काले उड़द पीस करके उसके आटे की गोलियां बनाइए और उसे मछलियों को खिलाइए। 8वां उपाय, आंख के पौधे पर 7 लोहे की कीलें चढ़ानी है। काले घोड़े की नाल, या तो फिर हो सके तो किसी नाव की कील से बनी लोहे की अंगूठी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आपको सूर्य अस्त के समय पहननी चाहिए। 9वां उपाय, शमशान घाट में लकड़ी का दान कर सकते हैं आप। 10वां उपाय, सरसों का तेल हाथ और पैरों के नाखूनों पर, शरीर पर नहीं बल्कि नाखूनों पर आपको जरूर लगाना चाहिए हर शनिवार के दिन। 11वां उपाय, चींटियों को काले तिल, आटा और शक्कर मिलाकर के आप खिला सकते हैं। 12वां उपाय, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तिल या तो फिर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करा सकते हैं। 13वां उपाय, शनि की ढैया से अगर आप ग्रसित हैं या शनि की 7.5 से अगर आप परेशान हैं तो सुबह शाम आपको हनुमान चालीसा का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। अब अगर ध्यान से सुन लिया है तो करना भी जरूरी है, इसका ध्यान रखना होगा। मानता हूं सब उपाय नहीं किए जा सकते एक साथ में, पर जो हो सके उसे जरूर कीजिएगा। अगर यह भी ना कर पाए तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको धनवान कोई नहीं बना सकता, शनि के प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता। इतने ग्रंथ होने के बावजूद अगर हम गरीब हैं, यही गाना है कि साक्षात कुबेर भी आकर के हमको धनवान नहीं बना सकते, तो मदद कोई नहीं कर सकता। यह उपाय इस बात को ध्यान रखते हुए आपको बता रहा हूं कि हर किसी के पास में हजारों रुपए नहीं है कि वो उपाय कर सकें, कोई अनुष्ठान करा सकें, कोई यंत्र धारण कर सकें। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन हमेशा अभावों से ही गुजरे। मेरे दादा डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीमाल जी, जिन्हों को ज्योतिष का भीष्म पितामह कहा जाता है, वो कहते थे, अभाग्य टाबर त्योहारों ने रूसे, मतलब भाग्यहीन सुअवसर का लाभ नहीं उठा पाता। बहुत समय बाद में आज दादा की याद आई तो उनसे जुड़ी एक मीठी सी याद थी, यह आपके साथ में बांट ली। आशा यही करता हूं कि आपको ये आज का एपिसोड जरूर पसंद आए और इसके उपाय जो हैं आप अवश्य अपने जीवन में करें, ताकि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, जो परेशानियां हैं उससे राहत प्राप्त कर सकें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।